मंत्री जी ने सदन में कहा कि यूपी में बाबा बा और माफिया को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। गुंडाओं को या तो प्रदेश छोड़ना होगा या ऊपर जाना होगा। आज एक गुंडा, एक माफिया खुद कबूल कर रहा है कि हमसे बड़ा कोई गुंडा न प्रदेश में है न देश में है। तो आज बाबा जी का बुलडोजर और माननीय न्यायालय। शशि प्रताप सिंह जी से चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि एक वक्त था जब वो उनके साथ थे, बिल्कुल उनसे घनिष्ठता थी और बहुत दिनों तक उनके साथ राजनीति में बने रहे। अब और बात है कि उनसे टूट करके अलग पार्टी बनाई। अभी अखिलेश यादव जी पिछले दिनों इनके घर आए थे और इनके घर में जहां मैं बैठा हूं ना, यही वो आए थे और यहां आकर के बैठ करके इनके पार्टी के तमाम बड़े कार्यकर्ता और नेताओं से मिले और परिवार के लोगों से भी मिले। करोड़ लोगों की अपमान की बात है कि उनके प्रदेश का कोई जनप्रतिनिधि अपने आप को गुंडा कर रहा, सीना ठोक के और सरकार को चुनौती दे रहा है कि जो उखाड़ना उखाड़ लो। वो भी नेशनल चैनल पे बोल रहा है, यूपी तक पे, कि मेरे से बड़ा गुंडा और मेरे से राजभर की जो भाषा है वो सदैव से ऐसी रही है। बड़बोलेपन को लेकर के मशहूर ओम प्रकाश राजभर कहीं न कहीं उसी बड़बोलेपन की वजह से ही आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक खूंखार नेता बन करके घूम रहा है। तो चुभता है ये बात, आपको समाजवादी पार्टी से बड़ी अच्छा संबंध हो गया, ओम प्रकाश राजभर जी से टूट करके आए हैं। खूंखार नेता नहीं, चुहार नेता हो गए हैं। हाँ, चुहार नेता हो गए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर फिर एक बार अपने बयान से, अपनी बात से फिर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही जो है माहौल पैदा कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर जी कहीं गए थे और उन्होंने कहा कि हमसे बड़ा गुंडा इस प्रदेश में नहीं बल्कि इस देश में हमसे बड़ा गुंडा कौन है। आज उसी पर चर्चा करेंगे। एक वक्त था जब ओम प्रकाश राजभर के दाहिने बैठते थे तो एक बात और समझ में आता है कि जब इतने बड़े माफिया और इतने बड़े गुंडा के साथ रहने वाले वो भी गुंडा ही रहे होंगे। आज हमारे साथ शशि प्रताप सिंह जी हैं जिनसे चर्चा करेंगे। इससे पहले भी कई खबरें आपके बीच में मैं लेकर के आया था। बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि पूरे देश में हमारे जैसा कोई माफिया नहीं है और आप भी उनके साथ थे, तो आपको क्या समझा जाए? एक्चुअली उन्होंने जो कहा है सच्चाई जो है जुबान पर आ ही जाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि घोसी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि मऊ के बड़े माफिया के असूली का काम ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं और उनके शूटर हैं, हरिनारायण राजभर जी ने कहा था। तो यह साबित होता दिखाई दे रहा है। जैसे उन्होंने कल ही उन्होंने कहा कि हमसे बड़ा न प्रदेश में कोई गुंडा है न पूरे देश में हमसे बड़ा कोई माफिया है। तो मैं तो एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ सूबे के मुख्यमंत्री जी को कि नेहा सिंह राठौड़ ने सिर्फ यही कहा था कि यूपी में काबा। तो बाबा जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि यूपी में बाबा बा और माफिया को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। गुंडाओं को या तो प्रदेश छोड़ना होगा या ऊपर जाना होगा। आज एक गुंडा, एक माफिया खुद कबूल कर रहा है कि हमसे बड़ा कोई गुंडा न प्रदेश में है न देश में है। तो आज बाबा जी का बुलडोजर और माननीय न्यायालय यह कहाँ है? यह क्यों नहीं पूछ रहा है कि तुमसे बड़ा गुंडा कौन, हमसे बड़ा गुंडा कौन? तो हमारे सवाल का तो आपने जवाब नहीं दिया। बहुत दिन तक उसी माफिया के साथ आप भी रहे। वो माफिया जो आज कह रहा है ये बात पहले नहीं ना कभी कहा कि मैं माफिया हूँ। पहले तो नेता कहता रहा। आप भी समझते रहे कि नेता हैं, लेकिन नहीं समझते थे जी, लेकिन हरिनारायण राजभर जी ने जो कहा था वो बात मुझे अब याद आ रहा है कि वो सही कहे थे। क्योंकि हरिनारायण राजभर जी भी वहीं के हैं जहाँ के ही हैं। क्या बनारस से तो भगौड़ा घोषित हो चुके हैं, बनारस छोड़ चुके हैं। तो ये भी बलिया में रहते हैं, वो भी रहते हैं। ये भी घोसी में लड़ने के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो भी घोसी के चक्कर में। तो दोनों लोग एक दूसरे को अच्छा से जानते हैं। तो हरिनारायण राजभर जी बुजुर्ग हैं, सांसद हैं, तो उनको ज़्यादा अनुभव हमारे पास था। इसलिए उन्होंने जो कहा था शूटर और पैसा वसूली का काम भी करते हैं, तो यह साबित इन्होंने कर दिया कि मैं गुंडा हूँ। लेकिन
एक बात माननीय न्यायालय से जरूर कहना चाहता हूँ कि और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप प्रदेश के सारे गुंडा, बदमाश, माफिया, मवाली, आवारा, भ्रष्टाचारियों को खोज खोज कर निकाल रहे हैं। और यह व्यक्ति कल परसों से कहा है, अभी तक इसकी खोज खबर क्यों नहीं की गई? यह तो पक्षपात हो सकता है या वोट की राजनीति हो सकती है कि इनको मत कुछ बोलो या इनको मत पकड़ो, इनका वोट गड़बड़ा जाएगा। तो फिर न्याय नहीं समझ में आ रहा उत्तर प्रदेश में। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश में गुंडा राज खत्म, अब सुशासन का राज आ गया। तो ये नया गुंडा कहाँ से आ गया जो कह रहा कि हमसे बड़ा गुंडा कौन? तो मेरी यह मांग है कि इनकी भाषा से, इस भाषा से आम जनमानस पर एक खराब माहौल का मैसेज जाएगा कि अभी भी उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सीना तान के और सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि हम प्रदेश और देश के सबसे बड़े गुंडा हैं। तो ये माहौल ख़राब करने की राजनीति है। अच्छा, एक बात और कहेंगे शशि प्रताप सिंह जी कि ये पहली बार नहीं बोले, इससे पहले भी कहा था उन्होंने कि हमसे बड़ा कौन गुंडा है, कौन हमसे टकराएगा, हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। ये बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। आखिर उसके पीछे कारण क्या है? कैसे गुंडे हैं? राजनीतिक गुंडा हैं या सच में माफिया हैं? मतलब जो है किस तरह का गुंडा आपको समझ में? भैया, गुंडा का मतलब, माफिया का मतलब, माफिया और गुंडा होता है कि राजनीतिक, व्यवसायिक और सामाजिक, कोई बात कहाँ से आ गई? नहीं, माफिया की बात होती है, कोई शिक्षा माफिया है तो कोई माफिया है, कोई बालू माफिया है, कोई खनन माफिया है, तो कोई मर्डर कर रहा है, कोई शूटर है, वो हम जानना चाह रहे हैं। ये तो हरिनारायण राजभर जी बड़ा बढ़िया बताते हैं। नारायण जी को तो ये लोग आरोप लगाते हैं कि नशा करके बोलते हैं, शराब पी के बोलते हैं। अरे ठीक है कि ह धरती पे नशा ना करत हो, कोई ह धरती पर? अरे किसी को दारू की नशा का शौक़ है, किसी को सिनेमा देखने की नशा का शौक़ है, किसी को सिगरेट, बीड़ी, पान खाने का शौक़ है। तो नशा एक अलग चीज़ है। किसी को खूब खाने का शौक़ है तो किसी को खूब घूमने का नशा है। तो हरिनारायण जी सांसद रहे हैं, उनको कह देने से हो जाएगा। उन्होंने तो कभी नहीं कहा अपने जुबान से कि मैं दारू पीता हूँ, मैं दारूबाज हूँ। ये तो खुदे कह रहे हैं। ये तो एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि हमारे समाज के लोग इतना दारू पीते हैं उतना भाजपा का 1 महीने का खर्चा निकलता है। हमारे समाज के लोग दरवाजे बैठे रहिए, पीछे से ईंटा खोल के घुस जाते हैं भीतर और लेके चले माल साफ कर देते हैं। बताए थे कि डकैत हैं, चोर हैं हमारे समाज। तो ये अपने समाज को बढ़ाने का काम नहीं, समाज को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। हमारा समाज दिन में छोड़ो रात को मछली मार लेता है। बताइए कोई ऐसे समाज को कहता है? अब तो कल खुलेआम हो गया कि हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। और मेरी यह मांग बार बार रहेगी सरकार से, गाजीपुर के जिला अधिकारी से, गाजीपुर के एसएसपी से, माननीय न्यायालय, जिला, सेशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कि जो व्यक्ति खुद कबूल रहा है कि हमसे बड़ा कोई गुंडा और माफिया नहीं है, उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। एक छोटी सी बात को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी के ऊपर उनकी सदस्यता चली जाती है। वो उस गलती में और इस गलती में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यह 25 करोड़ लोगों के अपमान की बात है कि उनके प्रदेश का कोई जनप्रतिनिधि अपने आप को गुंडा कर रहा, सीना ठोक के, और सरकार को चुनौती दे रहा है कि जो उखाड़ना उखाड़ लो। वो भी नेशनल चैनल पर बोल रहा है, यूपी तक पे, कि मेरे से बड़ा गुंडा और मेरे से माफिया कोई नहीं है। तो यह सिद्ध करता है कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज है और गुंडा राज है। अगर इन पर कार्रवाई होगी तो यह कहने में थोड़ा सा भी हिचक नहीं होगी कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से माफिया और गुंडाओं का राज खत्म हो रहा है। लेकिन कल ओम प्रकाश राजभर जी ने साबित कर दिया और बाबा और मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे दिया कि आप कितना भी चिल्लाइए कि सुशासन का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है और गुंडा माफिया यहाँ रह नहीं सकते हैं, मिट्टी में मिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन आपके सामने मैं ओम प्रकाश ताव से कहता हूँ कि मेरे से बड़ा कोई गुंडा और मेरे से बड़ा कोई माफिया नहीं है। ये तो सीधे सीधे चुनौती है ना सरकार को, सरकार के मुख्यमंत्री को और माननीय न्यायालय को चुनौती है। क्योंकि इस तरह की अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी और सामाजिक अराजकता फैलाना, समाज में एक भय का माहौल पैदा करना गुंडा के नाम पर, हमको तो लगता है कि अब वो जिस ज़िले में जाएंगे या जिस गांव में जाएंगे उनको लोग कहेंगे माफिया ओम प्रकाश, गुंडा ओम प्रकाश।
यही कहेंगे ना, जब कह रहा है कि हमको जैसे बड़े बड़े माफिया गुंडा होते हैं, उनको कहता है ना फलानवा गुंडा हो, फलानवा माफिया हो, तो इनको भी लोग कहेगा ओम प्रकाश राजभर माफिया, माफिया ओम प्रकाश राजभर, गुंडा ओम प्रकाश राजभर। तो इससे जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ का माहौल बिगड़ेगा, भय का माहौल पैदा होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी, ये तीनों लोग से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर उत्तर प्रदेश में माहौल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो ऐसी भाषा पर अंकुश लगाने के लिए जो कठोर कार्रवाई होती है वो करना चाहिए। अब देखिए ओम प्रकाश राजभर जी जो हमेशा ये बात कहते थे, मतलब शिक्षा की बात करते थे, लोगों की समानता की बात करते थे, ओम प्रकाश राजभर जी अब सीधे सीधे चैलेंज देने लगे और इस तरह की भाषा बोलना, वो कहीं पुछार करने गए थे किसी परिवार में और उस परिवार में समझाते हुए कह रहे हैं कि हमसे बड़ा गुंडा इस प्रदेश में नहीं बल्कि इस देश में कोई नहीं है। अब ओम प्रकाश राजभर की जो भाषा है वो उस पर अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। शशि प्रताप सिंह जी से चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि एक वक्त था जब वो उनके साथ थे, बिल्कुल उनसे घनिष्ठता थी और बहुत दिनों तक उनके साथ राजनीति में बने रहे। अब और बात है कि उनसे टूट करके अलग पार्टी बनाई। अभी अखिलेश यादव जी पिछले दिनों इनके घर आए थे और इनके घर में जहां मैं बैठा हूं ना, यही वो आए थे और यहां आकर के बैठ करके इनके पार्टी के तमाम बड़े कार्यकर्ता और नेताओं से मिले और परिवार के लोगों से भी मिले। इनकी जो दोस्ती है, जो जान पहचान, जो मित्रवत व्यवहार है अखिलेश यादव जी के साथ है, इसलिए मैं इनसे चर्चा कर रहा हूं। और चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर की जो भाषा है वो सदैव से ऐसी रही है। बड़बोलेपन को लेकर के मशहूर ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं उसी बड़बोलेपन की वजह से ही आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक खूंखार नेता बन करके घूम रहा है। तो चुभता है ये बात, आपको समाजवादी पार्टी से बड़ी अच्छा संबंध हो गया, ओम प्रकाश राजभर जी से टूट करके आए हैं। खूंखार नेता नहीं, चुहार नेता हो गए हैं। हाँ, चुहार नेता हो गए हैं। नेता और अच्छा आदमी, एक जनप्रतिनिधि अपने आप को कभी गुंडा, मवाली, माफिया नहीं कहता है। वो कहता है कि मैं अच्छा आदमी हूँ, अच्छी बात अपने समाज के लोगों को बताता हूँ। ये व्यक्ति जब से राजनीति में होश संभाला है तब से अपने समाज को कभी अच्छा कहा ही नहीं। हमेशा अपने समाज को किसी तरह ढकेलने का, कमज़ोर करने का, अशिक्षित बनाने का, दारूबाज बनाने का। यही समाज है जो 2-2 महीना 3-3 महीना भूल जाता है दारू वारू, आई जाके फिर जिंदा करता है कि हमारा समाज तो सबसे बड़ा दारूबाज है। अरे अपने समाज को बताइए, कोई कहेगा अपने समाज को कि आप दरवाजे पर बैठे रहिए, पीछे से ईंटा खोल के चोरी कर लेगा? ऐसे कोई अपने समाज को कहता है? तो ये जानबूझ कर ये करते हैं कि हमारा समाज कभी शिक्षित न बने। ये अंदर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा, इस तरह की भाषा बोल करके, इस तरह से बात करके आखिर वो क्या साबित करना चाहते हैं? समाज में क्या मैसेज जाएगा कि हमारा जो है ऐसा समाज है कि पता नहीं कितना फीट ऊपर चढ़ करके ताड़ी उतार करके पी जाता है, तो ये कर जाता है, तमाम तरह की चीजें। ये जोकर अच्छा। हाँ, अब समाज के लिए, ये अपने समाज के लिए एक जोकर हो गए हैं। और समाज में, इनके समाज के अलावा जो अन्य जाति के जो लोग हैं वो लोडर हैं और ये अपने समाज के जोकर हैं। आप हमारे मुंह से कभी सुने इस तरह की बात? मैं हमेशा शिक्षा की बात, चिकित्सा की बात, महिलाओं के आरक्षण की बात मैं यही करता हूँ ना, और पहले भी यही करता था। मैं हमेशा शिक्षा की ही बात करता था, चिकित्सा की ही बात करता था, लेकिन ये हमेशा दारू का बात, चोरी का बात, छिनैती का बात, बाबा जी से घंटा बजवाने का बात, तो भीख मंगवाने की बात, सारा कौनो कर्म नहीं है। और बताएं, 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने हद पार कर दी, सीमा को तोड़ते हुए भरी मंच से भारतीय समाज पार्टी को दुनिया की सबसे अंतिम और सबसे बड़ी गाली देने का काम किया था मंच से। हाँ, उसका वीडियो हमारे पास है। हाँ, दुनिया का जो सबसे अंतिम और सबसे बड़ा गाली होता है, उससे बड़ा गाली नहीं होता है। वो माँ को गाली देने के बराबर होता है। वो गाली से भारतीय जनता पार्टी ने नवाजा था और कहा था हाँ तो मारना सालों को जूता से। तो इस व्यक्ति के किसी राजनेता का चरित्र ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने हद पार कर दी है। अब कितना भी गंगा में डुबकी लगा लें, अभी पवित्र नहीं हो सकते हैं। ये अपवित्र जन जन के जेहन में हो चुके हैं। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब के लोग होंगे, उनके जेहन में इनके अपवित्रता भर गई है। 50 बार डुबकी गंगा जी में लगाएंगे तो भी अब पवित्र नहीं हो पाएंगे। अपवित्र राजनेता हो गए हैं और इनकी नाव जो है ना,
वो अब डूबने के कगार पर है और किसी दिन डूब जाएगी।